आज हम आपको आत्मा की गति के बारे में बताते हैं। आत्मा की तीन ही गति, एक गति, दूसरी दुर्गति और तीसरी सदगति। तीन ही गति, इसके अलावा चौथी कोई गति नहीं है। अब इसका विवरण बताते हैं आपको। गति क्या है? गति में रफ्तार, सीधी सी बात, चलते रहो। रफ्तार का मतलब चलते रहो। इधर से निकले गाय से निकले गधे में, गधे से निकले घोड़े में, मतलब 84 योनि में भटकने का नाम गति। और फिर आता है दुर्गति। दुर्गति का मतलब दुर्घटना, मतलब ढांचा फूट जाना। जिसका ढांचा फूट गया उसकी दुर्गति। और जिसकी दुर्गति, इसका मतलब वो प्रेत योनि, फिर कोई योनि नहीं, 84 में भी नहीं जा सकता। मतलब उसको गति में भी नहीं बैठते हैं। 84 गाड़ी में बैठने के बाद तो फिर घूमते 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 वो गाड़ी वापस मनुष्य योनि में आएगी। दुर्घटना होने के बाद फिर कोई गति नहीं, कोई योनि नहीं, सीधी प्रेत योनि। तो दो हो गए, एक गति मतलब रफ्तार, चलते रहो, इधर से निकले उधर घुस जाओ, ये गति। दूसरी दुर्गति मतलब दुर्घटना। और तीसरी है सदगति। सदगति का मतलब मुक्ति। सदगति कौन दिला सकता है? सदगति दिला सकता है सदगुरु, गुरु नहीं। गुरु तो बहुत है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, लेकिन सदगुरु एक होता है जिसकी पहुंच परमात्मा के यहाँ होती है। परमात्मा से सीधा संबंध होता है, परमात्मा के यहाँ आना जाना होता है। वो आत्मा का परमात्मा के यहाँ वकील होता है, आत्मा राम बीच का। आत्मा राम और कौन है? आत्माओं का वकील, परमात्मा के यहाँ पैरवी करने वाला। अब खुद की पहुंची अगर मान लो मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं है तो आपकी फाइल कैसे जाएगी वहां? तो सदगुरु कौन? जो सदगति दिला दे। और सदगति क्या है? सदगुरु के द्वारा भव सागर से पार हो जावे, ये सदगति। तो आत्मा की कितनी गति हुई? तीन गति। एक गति, चलते रहो, रफ्तार 84। और एक दुर्गति, दुर्घटना के बाद फिर ढांचा नहीं मिलता है। एक बार कुंभ गड़ा फूट गया तो कुमार के यहाँ जाकर को मुझे बदल दे, नहीं बदलेगा वो। यूं का यूं ले जाकर सौंपना पड़ता है भगवान को। ये लो साहब, आपने मुझे भेजा पंच तत्व का ढांचा पूरा और आप विराज गए इसके अंदर, तो यूं का यूं ले जाकर सौंपना पड़ता है। फूट गया तो गया, फिर 84 में भी नहीं जा सकता। और तीसरा है सदगति। सदगति हो गई, इसका मतलब वो अपने मुकाम पर पहुंच गया, परमात्मा के यहाँ ज्योतिर्मय संसार में पहुंच गया। ये आत्मा की तीन गति के बारे में आज आपको बताया। जय श्री राम।